नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, क्या हिंदू देवी देवताओं ने कभी दिगंबर न वीतरागी रूप अपनाया था? और जो लोग ऐसा मानते हैं कि सब भगवान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही हैं, तो क्या वह सही है या फिर गलत? क्योंकि अपने भगवान वीतरागी हैं। सुनिए, सबकी आत्मा समान है। हमारा अनेकांतमय धर्म है। जो तुम्हारी आत्मा वही हमारी आत्मा, वही पशु की आत्मा, वही पक्षी की आत्मा, वही नाली में पड़े कीड़े की आत्मा। ऊपर का रूप बदला है, इसलिए एको ब्रह्म का अर्थ एको आत्मा। आत्मा सबकी एक है, समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अप्पा सो परमात्मा, एक ही आत्मा ही परमात्मा है, ये जैन दर्शन कहता है। अब मैं आपको बताऊं कि कोई कहता है कि हमारे भगवान इस प्रकार के हैं, पर वो मूर्ति को नहीं रखते हैं, तो उनसे कहें भैया कैसे भगवान है, तो वो नहीं बता सकते, ध्यान नहीं कर सकते। तो प्रश्न जो आपका है कि सबके भगवान एक से हैं, तो नहीं, भगवान सबके अलग अलग हैं, परंतु वे जो देवी देवता हैं वे भी वीतराग जैन धर्म को अपनाते हैं और अपनाया है, और इसी को अपनाने के बाद ही उनको मुक्ति मिलेगी। दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, वो वैकुंठ भेज सकते हैं, वे जन्नत भेज सकते हैं, वे स्वर्ग भेज सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाने का द्वार तो सिर्फ जैन धर्म के मार्ग से ही खुलता है। ये ध्यान रखिए, वैकुंठ का अर्थ स्वर्ग है और जन्नत का अर्थ भी स्वर्ग है। ये स्वर्ग और जन्नत जो कहते हैं, ये सब हमारे जैसे रागी द्वेषी मोही लोगों का, राग द्वेष से भरे हुए लोगों का संसार है, इसलिए उनका अवतरण होता है, लेकिन मोक्ष जाने के बाद और पुनः अवतरण नहीं होता। तो जो देवी देवता भगवान की शरण में आकर के और जो मनुष्य इनकी शरण में आकर के इस धर्म को अपनाते हैं, वे वीतराग अवस्था को प्राप्त करते हैं। और किया है, जैसे अपने यहाँ मिलता है कि वेद पाठी गौतम स्वामी इंद्रभूति थे और उनके 700 शिष्य थे, और जब उनके पास इंद्र पहुंचा तो उन्होंने जाकर के प्रश्न किया, पंचास्ती काय क्या है और 9 पदार्थ कौन से हैं और ये धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य। तो वो भौचक के रह गए कि अरे ये तो हमारे वेदों में ये शब्द ही नहीं आया, ये कहाँ से आया, कौन है तेरा गुरु, चलो मैं तुझे क्या दूं, उसी को उत्तर देता हूं। बस वो गए जैसे भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में भौचक के रह गए फिर वो। और फिर उसके बाद में उनको देखते ही सम्यक दर्शन हो गया और मुनि बन करके और भी गणधर पद को प्राप्त हो गए। इसलिए ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने इस धर्म को अपनाया है। इसी प्रकार से राम की बात कहें, कृष्ण की बात कहें, इन सब ने जैन धर्म को स्वीकार किया है। अंतिम प्रश्न के रूप में